हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। और ये होली वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ मैं सुबह उठ के फिर अपना झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो निपटा ली हूँ। उसके बाद आ गई थी किचन में। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज मैं लेट नहाऊंगी, थोड़ा काम वाम निपटा के। तो यहाँ रात में जो उड़द की दाल भिगो दी थी बड़े के लिए, वो सबसे पहले पीस दे रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा फूलेंगे तभी बड़े अच्छे बनेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर मैंने इसका मतलब एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया था पीस के। और ये देखिए, ये बिल्कुल चिकना स्मूथ बैटर तैयार हो गया था। अभी इसको एक बर्तन में निकाल के उसके बाद छोड़ दूंगी। इसको अभी नहीं फेंटूंगी। पहला काम ये कर लिया था। उधर दूसरी तब चाय रख दिया था अपने लिए बनने के लिए। और बच्चे अभी सो रहे थे। और ये मतलब झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। एक बार मैं चाय पी चुकी थी सुबह उठ के। तो कल जैसे छोटी होली थी, होलिका दहन के बाद हमारे यहाँ बिना पोछा वगैरह लगाए क्लीनिंग के मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं बनता है। तो सुबह उठ के रात में मैंने गैस साफ़ किया था, फिर भी सुबह उठ कर एक बार गैस पर कपड़ा मार के फिर मैं चाय बना के पी चुकी थी। उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाई हूँ। और यहाँ बना रही थी शाही पनीर की सब्ज़ी, जो कि बिना विदाउट क्रीम, बिना विदाउट बटर, विदाउट घी। तो यहाँ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को अच्छे से सरसों के तेल में भून लिया है। और थोड़े से काजू और बादाम इसमें डाली हूँ, काजू और बादाम, और दूसरा कुछ भी नहीं जाएगा। और नमक डाल दी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मतलब टमाटर प्याज जो है वो गल जाए अच्छे से। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद ढक दूँगी। और आप एक बार से इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है, सिंपल वे में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के मतलब तैयार होती है और देखने में भी काफ़ी रिच लगती है। तो यहाँ ढक दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर लिया था, उसको कट करके और फिर इसमें से मतलब इसके पीसेज वगैरह कर दूँगी। और सब काम अभी मेरे मतलब थोड़े थोड़े ही हर चीज़ की तैयारी मैं कर रही थी। उधर जैसे दाल पीस के रख दिया तो फूलता रहेगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा। तो जो काम में मतलब टाइम लगेगा वो मैं हल्का हल्का प्रिपरेशन करके साइड करती जा रही थी, ताकि मतलब काम जल्दी हो जाए एक साथ में। और यहाँ मैंने ट्रायंगल शेप में, थोड़ा अलग शेप में पनीर का वो मतलब कट किया है। तो यहाँ पनीर कट कर दिया था, तब तक ये मसाला भी भुन गया था। तो फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी में पीसूँगी। तो यहाँ मैंने पनीर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छींट दिया है, और हल्दी, धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी वाली मिर्च नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डाल के थोड़ा सा इसे मैरिनेट कर देंगे हाथों से अच्छे से मैश करके। और फिर इसको भी साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ आज हमारे यहाँ मालपुए बनते हैं, जो सूजी और मैदा के पुए होते हैं ना, वही मतलब होली पे हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं। और पकवान बने ना बने, लेकिन पुए ज़रूर बनते हैं। पुए के बिना हमारे यहाँ की होली नहीं बनती। तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ रात में ही मैंने 150-200 ग्राम सूजी होगा, मैंने नाप के नहीं डाला था, ऐसे अंदाजे से डाल दिया था, क्योंकि अब बनाते बनाते आदत सी बन गई है। तो कुछ भी नाप के या मतलब ऐसे तौल के मैं नहीं लेती हूँ, अंदाजे से ले लेती हूँ। रात में को मतलब पानी में भिगो दिया था थोड़ा सा सूजी। और यहाँ 250 ग्राम मैदा को छान के ले लिया है। उसमें सूजी और चीनी डाल के, चीनी भी मैंने अंदाजे से ही डाला था, और पुआ में मिठास परफेक्ट बैठा था। फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हाथों से ही मतलब इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और ये देखिए कितना अच्छा बैटर, ये स्मूथ बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल लग रहा है क्रीम जैसा। इसे हाथों से ही फेंटना होता है, तभी जाके अच्छा बनता है पुआ फूला फूला। और ये ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला होता है। पतला होगा तो ये तेल में फैल जाता है, गाढ़ा होगा तो ये कच्चा रह जाता है। बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है। तो फिर यहाँ पे दूसरे बर्तन में पलट लिया है इसको। अब इसको भी ढक के साइड में रख दूँगी। और यही ठंडा हो गया था तो इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको बिना पानी डाले बारीक अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत लगा था उसमें पानी डाल के, और पानी को इसी में डाल ली हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी बनेगी तो इकट्ठे पड़ जाएगा। उसके बाद फिर कढ़ाई साफ़ करके उसको चढ़ा दी हूँ, और उसमें डालूँगी भी सरसों का तेल, क्योंकि पहले सब्ज़ी बना लूँगी। उसके बाद मैं फिर और जो पकवान बनते हैं वो बनाऊँगी। और पकवान में बस वही है कि मतलब एक तो पुए हो गए, उसके बाद दूसरी पूरी बनाऊँगी और दही भल्ले बनाऊँगी, दूसरा कुछ भी नहीं। और गाँव में तो ठेकुआ जो बनता है वो ठेकुआ बनता है, आटे या सत्तू की लिट्टी बनती है, बहुत सारी चीज़ बनती है। लेकिन यहाँ क्या है कि बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और इतना ही मैंने बनाया था, उसमें भी
अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मतलब अभी भी बचा हुआ है। अब वो मतलब कोई खाएगा नहीं तो फिर गाय वाय या किसी को देना ही पड़ेगा, या छत पे रख दूँगी चिड़िया वगैरह खा जाएगी। तो यहाँ देखिए उसमें तेल डाल दिया था गरम होने के लिए कढ़ाई में, तब तक इसको फेंटूँगी दाल को अच्छे से। और यहाँ मैंने विस्कर से इसको फेंटा है। इसमें जितना अच्छा इसको आप फेंटोगे उतना ही फ्लफी बन के मतलब रेडी होगा। इसमें सोडा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको अभी फेंट रही हूँ। और फेंटने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी थी, और कुछ भी नहीं इसमें डाली थी, काली मिर्च का पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं, ये सिंपल सादा ही मैंने रखा था। और फेंटते फेंटते कम से कम 5-7 मिनट लग गए थे। उसके बाद वो अच्छे से फिट गया था तो उसको रख दिया था। यहाँ पनीर को तलूँगी अभी, तेल गर्म हो गया था। तो ऐसे ही करके मेरा काम निपट रहा था, थोड़ा ये काम थोड़ा वो काम, और मतलब सब काम साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पनीर की कलर देखिए, पनीर का कलर कितना अच्छा आया है। इसको डीप फ्राई करने के बाद मैं इस बर्तन में निकाल लूँगी। हालांकि शाही पनीर में पनीर को तल के नहीं डाला जाता है, लेकिन मैंने बोला ना जैसे इसमें क्रीम वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो मतलब इस तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि बिना क्रीम बिना बटर या बिना मलाई के ये पनीर बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे फिर सरसों के तेल में जीरा और तेज़पत्ता डाला है, और ये जो मसाला को मैंने भून के पीस के रेडी किया था वो डाल दी हूँ। और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से पका हुआ है। और इसी मसाले में मतलब जो डेली वाले मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, और उसमें नमक डालूँगी। नमक हिसाब से ही इसमें डालिएगा क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला है, और फिर वो जो मसाला तैयार किया था उसमें भी नमक थोड़ा सा गया था, तो इस कारण से इसमें नमक हिसाब से ही डाला है। और ये मसाले बिल्कुल जल्दी ही भून गए थे। उसके बाद मैंने पनीर को इसमें डाल के और थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लिया है, फिर पनीर का, ताकि मतलब मसाला अंदर तक घुस जाए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी डाल दिए। आप ऐसे भी खा सकते हो, देखिए कितनी मतलब लजीज लग रही है देखने में। लेकिन मुझे पूरी के साथ खाना था तो थोड़ा मतलब ग्रेवी चाहिए था, बिल्कुल सूखा सूखा नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद गरम मसाला डाल दिया था, क्योंकि खड़ा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, मेरे पास नहीं था, तो भूका हुआ मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद इसमें एक उबाल आ गया था तो इसको मतलब उतार दिया था चूल्हे से। और इसमें जो प्लेट में लगा हुआ था पनीर को जब मैंने तल के निकाला था तो मसाले वगैरह या तेल जो भी लगा था तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चारों तरफ से अच्छे से पोंछ के इसमें डाल दिया है कि सारा मसाला वगैरह तेल जो है इसमें सब्जी में चला जाए। और देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी क्रीमी ये दिख रही थी सब्जी, लग रहा था कि कितना हमने इसमें भर भर के क्रीम या बटर डाला हुआ है। ये देखिए कितनी स्मूथ दिख रही है देखने में सब्जी। तो यहाँ पे ये हो गया था, इसमें बस एक उबाल आया था, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ इन दोनों की मस्ती चल रही थी पिचकारी से। फिर मैंने पूरी के लिए अजवाइन वाली मतलब पूरी के लिए आटा लगा लिया था और गैस को नीचे उतार लिया था, क्योंकि कल रात में नमक पारे बनाए थे तो पैर में इतनी दर्द हो रहा था, मतलब खड़े खड़े गैस पे खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने गैस नीचे ही उतार दिया था। और सबसे पहले इसमें मैंने पुए का मतलब बैटर डाला है, और ये पहला था तो थोड़ा सा इसमें चिपक गया था कढ़ाई में। और कढ़ाई को सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, इसको मतलब धो लिया था साबुन से फिर चढ़ाया था। और ऐसा नहीं कि मेरे पास कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई तो बहुत सारी है, लेकिन ये छोटा सा है। और जैसे अभी मतलब बच्चे हैं, मैं हूँ, तो मेरी फैमिली भी छोटी है, तो फिर मुझे ये सही लगता है कि मतलब धोने वगैरह में आसानी होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको यूज करती हूँ। जब हस्बैंड आते हैं तो बड़ी बड़ी नॉन स्टिक की कढ़ाई में निकालती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा सिंक भी छोटा है, बड़ा बर्तन धोने में बहुत दिक्कत होती है, आड़ा टेढ़ा करके धोना पड़ता है, तो इस कारण से मैं छोटे बड़े बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, जब कोई आ जाता है तो निकालती हूँ, ऐसा नहीं है। कढ़ाई तो मेरे पास चार चार है, लोहे की है, दो नॉन स्टिक की है और एक एक है, चार चार है कढ़ाई। ये देखिए मालपुए कितने अच्छे से सेक के तैयार हो गए थे, और यहाँ दही बड़े भी बना लिए थे। और ये देखिए कितने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट दही भल्ले। और टोटल खाना मेरा बन चुका है, पूरी पुआ सब बन गया है, बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और अभी मैं लाइव आई थी इसलिए बड़े की मतलब रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ। और रेसिपी क्या है, मतलब वही पकौड़ी जैसा, फिर उसको तेल में तल देना है और दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ नहाने, पूजा करूँगी
उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था। और बड़े बनाते समय अभी मैं लाइव आई थी आधा घंटे के लिए, इसलिए वीडियो नहीं शूट हो पाया है। और पोछा वगैरह काम निपट चुका है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। फटाफट से बर्तन धोऊंगी और गैस क्लीन करके उसको नहा के पूजा करूँगी, तब बच्चे जाएंगे ऊपर कलर खेलने के लिए। उसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, फिर आप सबसे मिलती हूँ। उसके बाद सारा काम निपटा के नहा धो के यहाँ पूजा करने के लिए आ गई थी। और आज यहाँ भगवान जी को गुलाल चढ़ता है सिंदूर की जगह, क्योंकि पहले भगवान जी से हम होली खेलते हैं फिर हम खेलते हैं। तो यहाँ गुलाल चढ़ाया था, मतलब गुलाल का चंदन किया था भगवान को। और यहाँ मेवे का मतलब ड्राई फ्रूट का भोग लगता है हमारे यहाँ आज के दिन भगवान को। तो वही मैं छुहारा किशमिश और घड़ी जिसे बोलते हैं नारियल कटा हुआ छोटे छोटे पीस में, उसका भोग लगाया था भगवान जी को। और बच्चे होली खेलने के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। उसके बाद फिर बच्चों को लेकर चली आई थी छत पे नाश्ता वगैरह करने के बाद में। तो यहाँ बच्चे आपस में ही खेल रहे थे, क्योंकि हम यहाँ आस पड़ोस में किसी को उतना जानते नहीं हैं, और जिसे जानते हैं वो सब होली पे अपने अपने गाँव गए हुए हैं। मैं भी चली जाती, लेकिन क्या है ना कि बच्चों का फिर मंडे से पेपर है, फिर भागम भाग जाओ आओ बहुत परेशानी होती है बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों के साथ में। तो इस कारण से मैं नहीं गई। तो बच्चों ने यहाँ अपने में खूब मस्ती की है। और ये इधर बैठा हुआ है गुब्बारे पानी वाला बैलून लेके, मतलब तो इसको बोल रही थी कि जाओ, तो बोल रहे थे पैर गरम, मतलब पैर जल रहा था, धूप काफ़ी कड़ी थी। तो ये छाया में देखिए खड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे लाकर फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया था, फिर मैं दोबारा नहाई थी। इसीलिए मैंने नाइटी वगैरह पहना था नहा के, क्योंकि बच्चों को भी मुझे ही नहलाना था, तो पता है कि कपड़े गीले होंगे ही होंगे। तो फिर मैंने सबको नहला के फिर कपड़े वगैरह धो के फिर मैं दोबारा नहा के सूट पहनी थी। और यहाँ फिर बच्चों ने दोपहर में खाना वगैरह खाया था। और यहाँ बच्चों के लिए कपड़े निकाल दिए थे। तो ये वंश का है, ये छोटे वाला बाबू का है, ये वंशिका का ब्लैक कलर का फ्रॉक है, मेरा अभी क्रीम और ब्लैक कलर में मैचिंग साड़ी है। और देखिए ये 4:45 होने जा रहा था। उसके बाद बच्चों को फिर भूख लगी थी, तो यहाँ मैंने दही भल्ले पानी में भिगो दिए थे सुबह ही बनाने के बाद में। और दही को चीनी डाल के थोड़ा सा फेंट लिया था। तो यहाँ मैं पानी में से निचोड़ निचोड़ के निकाल के और फिर बच्चों को दूंगी। और फिर मैंने भी खाया था। और इसके मतलब आगे थोड़ा सा वीडियो शूट हो पाया, उसके बाद नहीं हो पाया था, क्योंकि मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया था। तो सुबह से क्या है कि लगातार शूट हो रहा था, और बच्चे भी घर पे हैं तो थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, तो इस कारण से। तो यहाँ मैं पानी से निचोड़ निचोड़ के इसको निकालूंगी। उसके बाद दही डालूंगी, और दही डालने के बाद में इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी खजूर इमली की, अभी रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, आगे वाले ब्लॉग में कर दूँगी। तो वो मैंने डाला था। और धनिया की चटनी मैंने नहीं बनाई थी। उसके बाद चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाल के और बच्चों को दिया था खाने के लिए। क्योंकि धनिया की चटनी धनिया पत्ता था मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद पड़ता है इस कारण से। और बच्चों के लिए बनाती हूँ तो जो बच्चे खा लेते हैं मैं भी वही खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चाट मसाला और नमक डाल के बच्चों को दे दिया था। फिर बच्चे रेडी हो गए थे, और पहले बच्चों ने आपस में अपने एक दूसरे को कलर लगाया था, फिर मुझे कलर लगाया है। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा आपको होली का ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हमने नीचे जाके बस मकान मालिक जो आंटी है उन्हीं के पास गए थे, ज़्यादा दूर हम नहीं गए थे। और खेल के फिर वापस आ गए थे। और हमारे यहाँ गली में भी 2 दिन होली है, एक तो मतलब 14 को मनी थी जिस दिन हमने मनाया था, और आधी गली में 15 को होली थी। तो होली की रौनक इस बार उतनी मतलब समझ में नहीं आई। तो यही था हमारा सिंपल होली का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही रही हमारी सिंपल होली इस साल की। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।